हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका जय मिश्रा। शुरुआत करेंगे फटाफट हरियाणा की। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल कोरोना संक्रमित हुए। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी। लिखा, मैंने आज अपना कोरोना टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव है। सीएम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, मैं सभी को अपील करता हूं कि पिछले दिनों जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो क्वारंटीन हो जाए और अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। वही बैठक में यह भी तय किया गया कि कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। इसमें पहले बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्र को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें कि कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही थी। इस दौरान नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हुई। बैठक के दौरान पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि वे अब आगे पार्टी अध्यक्ष नहीं रहना चाहती। गौरतलब है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद के इस्तीफे की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने के लिए भी कहा था। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कहा, प्रदेश में बीजेपी सरकार में कई घोटाले हुए हैं, लेकिन जब भी जांच की बात आती है तो सरकार मुकर जाती है। पीटीआई शिक्षकों को लेकर भी हुड्डा ने कहा कि सरकार को कोई रास्ता निकालना होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर हुड्डा ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि बड़ौदा में बीजेपी विकास की नई गंगा बहाएगी। साथ ही उन्होंने बड़ौदा के लोगों से अपील की कि लोग विपक्ष के बहकावे में न आए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगर विपक्ष का विधायक बना तो विकास में रोड़ा अटकाने का काम करेगा। जेपी दलाल ने कहा कि अगर बड़ौदा के लोगों ने एक बार बीजेपी की खीर खा ली तो बार बार खाएंगे। जेपी दलाल ने कहा कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता होती है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जनकल्याण में जुटे रहना चाहिए। जेपी दलाल ने कहा कि बड़ौदा की जनता को विपक्षी पार्टियों के जुमलों में फंसने से बचना होगा। विपक्ष के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कालावली के गांव बड़गुढ़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 72 लाख रुपए की लागत से बने बीडीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला भी रखी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कालावली में नगर पालिका द्वारा बनाई गई विभिन्न सड़कों का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर की गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये उनके घर का मामला है, जिसे मर्जी अध्यक्ष बनाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखे पत्र को लेकर हुई चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि ये कुनबा टूट चुका है। सबकी अलग अलग राय है और सबकी अलग अलग मजबूरियां भी हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा स्पीकर और 2 विधायकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर विज ने कहा कि पहले टेस्ट करवाने की कवायद ठीक ही रही, क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव विधायक हाउस में बैठते तो सारे हाउस के लिए खतरा बना रहता। रोहतक पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद की नीति पर काम करने वाली पार्टी करार दे दिया। कृषि मंत्री रोहतक अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मजदूर जोखिम योजना के तहत किसान और मजदूरों को चेक वितरण करने के लिए पहुंचे थे। जेपी दलाल ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में केवल राजनीति करने में जुटी हुई है और राजनीति भी पाकिस्तान की तरह की जा रही है।
कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी है और अध्यक्ष बनाने के लिए बेवजह के ड्रामे करती है। वहीं बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने अवैध रूप से चल रही प्राइवेट बसों के मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें इम्पाउंड के आदेश दिए। परिवहन मंत्री के आदेश के बाद 5 अवैध प्राइवेट बसें, 1 पानी का टैंकर, 3 इको, 1 कैपिटल बस को इम्पाउंड किया गया। वहीं उन्होंने बल्लभगढ़ बस अड्डे का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड को साफ रखने के लिए निर्देश दिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जीएम राजीव नागपाल को आदेश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द वर्कशॉप में खड़ी खराब बसों की नीलामी की जाए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ बस अड्डे को पीपी मॉडल बस अड्डा बनाने की तैयारी की जा रही है। झज्जर की पंजाबी धर्मशाला पहुंचने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही हरियाणा में सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाई गई और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पगड़ी सर का ताज होती है। आप लोगों ने जो इसे आज मुझे पहनाया है, मैं इसे झुकने नहीं दूंगा और आप लोगों के सम्मान का पूरा सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये बीजेपी है, यहाँ कोई भी आदमी किसी भी पद तक जा सकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं जिसमें माँ, बेटा और बेटी की राजशाही चलती है। आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है। इस मौके पर फरीदाबाद में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने अपने निवास पर परिवार संग गणेश भगवान की पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश से कोरोना मुक्ति की कामना की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इस मौके पर स्थानीय लोग भी भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचे। कोरोना की वजह से जो लोग दर्शन करने नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए विपुल गोयल ने कहा कि वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, फेसबुक या जूम ऐप के जरिए दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के आवास पर 5 दिनों तक गणेश उत्सव का कार्यक्रम चलेगा। आशा वर्कर यूनियन ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर इंद्री के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना है कि अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में पहले भी सरकार को अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आशा वर्कर यूनियन प्रधान सुनीता रानी ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर हम हड़ताल पर बैठे हैं। कोरोना महामारी में कोरोना योद्धा के रूप में आशा वर्करों ने दिन और रात ईमानदारी से काम किया, लेकिन अभी तक उन्हें सुविधाएं मुहैया नहीं कर गई। आशा वर्करों ने सिंचाई विभाग के विश्राम गृह पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कोरोना टेस्ट की जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली। विधानसभा के स्पीकर को ही कोरोना संक्रमण हुआ। पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की। स्पीकर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और उनके भांजे अमित गुप्ता भी कल कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अपना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज वो सामने आ रहे हैं जो कोरोनाग्रस्त मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए।
अंबाला एयरबेस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले को अंबाला पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने अंबाला से ही धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने प्रेस वार्ता कर आरोपी के पकड़े जाने की पुष्टि की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये युवक OLX पर ठगी का शिकार हो चुका है और जिन लोगों ने इसे ठगा था उन्होंने खुद को आर्मी से संबंधित बताया था। झज्जर में सोमवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब शहर के लोगों को 2 मवेशियों के शव सड़क पर दिखाई दिए। मवेशियों के शव सड़क पर देख लोग भड़क गए। लोगों ने जाम लगा दिया, जिसकी वजह से झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम लगाए जाने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो DSP राहुल देव, झज्जर सिटी थाना प्रभारी राजेश कुमार, सदर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जाम लगाने वाले लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस का कहना है कि मामले की सच्चाई का पता लगाया जाएगा, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। युवक ने धमकी भरा पत्र जिस महिला के नाम से लिखा था उसकी पड़ताल भी पूरी कर ली गई है। बताया है युवक ने कि प्यार में धोखा मिलने पर बदले की नीयत से पत्र में महिला का नाम लिख दिया था। फिलहाल पुलिस इसे धमकी भरे पत्र की असली कॉपी और अन्य पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी में है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।